लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। आपने ठीक कहा, बड़ा नायाब प्रयोग किया लालू यादव ने। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, लेकिन A to Z के लिए वो उस तरह की कवायद उन्होंने उतनी तेज कवायद नहीं की। लेकिन लालू यादव ने लौकुश समीकरण में सेंधमारी के लिए बहुत तेजी से काम किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि अभय कुशवाहा को टिकट दे दिया औरंगाबाद से, फायदा भी मिला। अभय कुशवाहा को संसद में संसदीय दल का नेता भी बनाया। चर्चा थी कि मीसा भारती बनेंगे, कोई और हो सकता है, सुधाकर सिंह हो सकते हैं, लेकिन नहीं, मीसा भारती की जगह या सुधाकर सिंह को ये भूमिका न देकर या ये जिम्मेवारी न देकर अभय कुशवाहा पर भरोसा जताया। तो कुशवाहा वोटरों को लुभाने के लिए बहुत प्रयोग किए। दूसरे दलों से भी, इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों से भी कुछ कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिलवाया लालू यादव ने, जो जानकारी हमारे पास है। तो कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश उन्होंने की, कुशवाहा वोट बैंक को आरजेडी के साथ जोड़ने की कोशिश उन्होंने की, और इसमें वो सफल भी हुए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का 4 PM पर। मैं आपके साथ हूं रत्नेश पांडे। साल 2024 में लालू प्रसाद यादव ने एक प्रयोग किया था। प्रयोग ये था कि जो उनका MY समीकरण है, उस समीकरण से हटकर लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के वोट बैंक पर सेंधमारी की। लौकुश समीकरण, कुशवाहा समाज को लालू प्रसाद यादव ने बड़ी तरजीह दी लोकसभा 2024 चुनाव के दरमियान, और उनका सफल भी होता हुआ नजर आया। और अब बारी है 2025 विधानसभा चुनाव की, और इसमें भी लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने में लगे हुए हैं। एक से बड़े एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी जब 4 विधानसभा के उपचुनाव हुए, इन सीटों पर करारी हार मिली, तो लालू प्रसाद यादव को लगा कि अब जरूरत है राष्ट्रीय जनता दल को नए सिरे से तैयार करने की, जिसको लेकर के लालू प्रसाद यादव ने फिर से नया प्रयोग किया है। तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल पर उन्होंने एक प्रयोग करना शुरू कर दिया है। प्रयोग ये है कि लौकुश के बाद धानुक समाज पर लालू प्रसाद यादव की नजर जा चुकी है, और धानुक समाज में से आने वाले सबसे ऐसी चर्चा है। इस विषय पर हम जो विश्लेषण है वो करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जी जुड़े हैं। अभिषेक जी, हमने सुना है कि एक दिग्गज नेता को, नीतीश कुमार के बेहद करीबी को लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी में बुला रहे हैं और आरजेडी का कमान उनको दे देंगे, क्या होना है इस पर? दर्शकों को खबर दिखाई, रत्नेश आप सही कह रहे हैं। बड़े बड़े चर्चित नाम हैं और इस वक्त बहुत चर्चा में है। मंगनी लाल मंडल जेडीयू के पूर्व सांसद और आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं। मधुबनी के फुलपरास में एक मिलन समारोह का आयोजन है, और फुलपरास में ही वो आरजेडी की सदस्यता लेंगे। 2019 में वो आरजेडी के साथ ही थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त वो नाराज हुए। आमतौर पर चुनाव के वक्त नेता नाराज हो जाते हैं, बड़े नेता ज़्यादा हो जाते हैं, और वो पाला बदल लेते हैं। तो पाला बदल लिया था, जेडीयू के साथ वो चले गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त, और फिर नीतीश कुमार की पार्टी में रहे। पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल अब फिर उनकी घर वापसी हो रही है, आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। और दरअसल खबर सिर्फ ये नहीं है कि वो आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं, मंगनी लाल मंडल आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, उनकी घर वापसी हो रही है। दरअसल असली खबर वो है जिसकी चर्चा आपने शुरू की है, जो आपने बताई है, या जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मंगनी लाल मंडल को आरजेडी में बड़ा पद मिल सकता है। मंगनी लाल मंडल को बिहार में राजद की कमान दी जा सकती है। देखिए, एक वक्त पर आरजेडी के बारे में ये परसेप्शन बहुत आम था, या एक वक्त पर आरजेडी को लेकर ये आकलन करना बहुत आसान होता था कि कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा तो यादव बनेगा, या मुसलमान बनेगा, पार्टी का कोई, या अति पिछड़ा बनेगा, पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष होगा तो बनेगा। लेकिन ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ यही होती थी, और होता भी यही था कि आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष या तो यादव होगा या मुसलमान होगा। कुछ अपवाद भी रहे हैं, नहीं तो अब्दुल बारी सिद्दीकी और बाकी लोगों के नाम की चर्चा होती रही है, या वो बनते रहे हैं। अब जगदानंद सिंह सवर्ण समाज से आते हैं, वो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी आप अपवाद के रूप में देख सकते हैं। बने कोई भी, मैं ये कह रहा हूँ कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष या आरजेडी के बड़े पदों के बारे में
कोई आकलन होता है तो ये आकलन होता है कि भाई यादव या मुसलमानों को लालू यादव, तेजस्वी यादव तरजीह देंगे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। आपने ठीक कहा, बड़ा नायाब प्रयोग किया लालू यादव ने। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, लेकिन A to Z के लिए वो उस तरह की कवायद उन्होंने उतनी तेज कवायद नहीं की। लेकिन लालू यादव ने लौकुश समीकरण में सेंधमारी के लिए बहुत तेजी से काम किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि अभय कुशवाहा को टिकट दे दिया औरंगाबाद से, फायदा भी मिला। अभय कुशवाहा को संसद में संसदीय दल का नेता भी बनाया। चर्चा थी कि मीसा भारती बनेंगे, कोई और हो सकता है, सुधाकर सिंह हो सकते हैं, लेकिन नहीं, मीसा भारती की जगह या सुधाकर सिंह को ये भूमिका न देकर या ये जिम्मेवारी न देकर अभय कुशवाहा पर भरोसा जताया। तो कुशवाहा वोटरों को लुभाने के लिए बहुत प्रयोग किए। दूसरे दलों से भी, इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों से भी कुछ कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिलवाया लालू यादव ने, जो जानकारी हमारे पास है। तो कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश उन्होंने की, कुशवाहा वोट बैंक को आरजेडी के साथ जोड़ने की कोशिश उन्होंने की, और इसमें वो सफल भी हुए और इसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिला उनको। भले ही आरजेडी 4 ही सीट लोकसभा चुनाव में जीत पाई। अब मंगनी लाल मंडल के बारे में चर्चा है कि जिस जाति समाज से आते हैं उस जाति समाज को साधने की कोशिश लालू यादव कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव A to Z की बात करें, तेजस्वी यादव जिस तरह की कवायद में जुटे, लेकिन लालू यादव जातीय गोटी सेट करने में माहिर माने जाते हैं। और देखिए, बिहार में जाति आधारित गणना हुई है। आप भले ही कोई बयान देते कि भाई जात पात की बात हम नहीं करेंगे, जात पात के आधार पर, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। बिहार हो या कोई किसी दूसरे जगह का चुनाव, बिहार और यूपी में तो खासकर जाति के आधार पर ही बहुत कुछ तय होता है चुनाव में। वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, यहाँ तक कि पंचायत स्तर का भी चुनाव हो, वहाँ भी जातियाँ बहुत कुछ तय करती हैं। तो बिहार में जातीय समीकरण का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो लालू यादव अभी जातीय समीकरण को साधने में जुटे हुए हैं। चुनावी साल आ गया है, मंगनी लाल मंडल को ये जिम्मेवारी दी जा सकती है, प्रदेश की कमान दी जा सकती है, दी जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मंगनी लाल मंडल भी उस रेस में है, चर्चा में है। मैं बस कह रहा हूँ कि जातीय समीकरण को साधने के लिए लालू यादव ये खेल कर सकते हैं, या लालू यादव ये सरप्राइज दे सकते हैं। मंगनी लाल मंडल के नाम की चर्चा इससे पहले नहीं थी, लेकिन अब जरा देखिए, अचानक हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई शामिल भी हो रहे हैं आरजेडी में, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। तो कितनी तेजी से आरजेडी के अंदर चीज़ें चल रही हैं, और लालू यादव किस तरह से राजनीति सियासत की शतरंज खेल रहे हैं और जातीय गोटी सेट करने में लगे हुए हैं, इसकी एक वानगी है जो खबरें आ रही हैं। अच्छा, क्यों मतलब मंगनी लाल मंडल को ही लालू प्रसाद यादव प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे? चूंकि कई नाम चल रहा था, शिवचंद्र राम का भी नाम चल रहा था, आलोक मेहता का भी नाम चल रहा था, उनके ऊपर तो खैर ईडी की कार्रवाई हो गई। क्यों मतलब मंगनी लाल मंडल ही है? नहीं, ईडी की कार्रवाई हो गई तो जरूरी नहीं कि आलोक मेहता रेस से बाहर हो गए हैं, उनको लालू यादव प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। आलोक मेहता भी लौकुश समीकरण में ही आते हैं, उसमें फिट बैठते हैं, उसी समाज से आते हैं। या शिवचंद्र राम को नहीं बनाएंगे, दलित समाज से आते हैं, तो शिवचंद्र और गुड बुक में है, लालू तेजस्वी की गुड बुक में है, तो शिवचंद्र राम भी हो सकते हैं। मेरा ख्याल है मंगनी लाल मंडल के बारे में मेरी जानकारी धानुक समाज से शायद आते हैं, धानुक समाज से आते हैं, और लालू यादव इस समीकरण को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या आरजेडी हो, लालू यादव हो, तकरीबन एक ही रास्ते पर दोनों पार्टियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो कांग्रेस का आधार वोट बैंक रहा है या जो आरजेडी का वोट बैंक है उसको अपने साथ जोड़ा जा सके। तो खैर, आरजेडी का वोट बैंक तो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, मुसलमान बीजेपी के साथ जाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं। यादवों को साथ लाने की कोशिश बीजेपी कर चुकी है, फेल ही हुई है। बिहार में यादव सम्मेलन बीजेपी ने कराया, लेकिन उसका बहुत लाभ बीजेपी को हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन कांग्रेस का जो वोट बैंक रहा है, सवर्ण वोट बैंक रहा है, हालांकि बीजेपी का भी कमोबेश वही वोट बैंक है, लेकिन जो वोटर कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके। लालू यादव चाहते हैं कि बीजेपी और जेडीयू का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की जा सके, उनको अपने साथ जोड़ा जा सके। तो इसीलिए ये प्रयास लालू यादव कर सकते हैं, ये सरप्राइज लालू यादव दे सकते हैं मंगनी लाल मंडल के रूप में।
और अचानक मंगनी लाल मंडल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्षों की रेस में, यानी उन नामों की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं जिनके बारे में माना जा रहा है कि वो आरजेडी के अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। जी चलिए देखिए, तो आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की चर्चा तेज हो गई है। धानुक समाज से आते हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि लालू प्रसाद यादव प्रयोग कर रहे हैं और उनका ये प्रयोग कहीं ना कहीं सफल भी होता हुआ दिख रहा है। विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव ने जो गियर लगाया है, इस गियर से आरजेडी की रफ्तार इतनी तेज आगे बढ़ेगी, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष पर चर्चा मंगनी लाल मंडल की तेज है। जदयू को छोड़ के फिर से आरजेडी उनकी घर वापसी हो रही है और प्रदेश अध्यक्ष का कमान उनको लालू प्रसाद यादव सौंपेंगे। चर्चा है, उस चर्चा के आधार पर हम आपको खबर करके बता रहे थे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन 4 PM पर लगातार राजनीतिक विश्लेषण जारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।